हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के साथ साथ जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं थोड़ा सा इसकी कहानी को। जैसे कि हमने कभी भी गुड्स परचेज किया तो हम सब जानते हैं जर्नल एंट्री हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर उधार खरीदा तो क्रेडिटर का नाम आता है, यानी कि राम श्याम मोहन ऐसे। सिंपल जर्नल एंट्री बेटा ये होती थी हमारी, है ना। अगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी हो, आपको पता होगा जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो उस पे जो जीएसटी देना पड़ता है वो किस नाम से लिखते हैं, इनपुट के नाम से। किस नाम से बेटा, इनपुट के नाम से, है ना। अगर विद इन द स्टेट है, अगर विद इन द स्टेट है तो हमें पता है हमें दो तरह के टैक्स देने पड़ते हैं, एक तो सीजीएसटी और एक हमारे लिए क्या होता है, एसजीएसटी। दो तरह के हमारे टैक्स होंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से होंगे, है ना। लेट हमने 10,000 का गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट में हमारा आ गया 10,000 रुपए, है ना। और मान लो उस गुड्स पे 18% का टैक्स रेट है। टैक्स रेट बेटा हमेशा दिया होगा आपको, जो भी टैक्स रेट होगा वो आधा इस सीजीएसटी के पास जाता है, आधा एसजीएसटी के पास जाता है। मान लो 18% का टैक्स है तो 9% जाएगा सीजीएसटी के पास और 9% जाएगा एसजीएसटी के साथ। तो 9% कितना हुआ बेटा, 900 रुपए हमारा ये हुआ, 900 रुपए हमारा ये हुआ, ठीक है। 10,000 रुपए का सामान, 900 रुपए का सीजीएसटी, 900 रुपए का एसजीएसटी और साथ में हमारा यहां पर टोटल आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये हमारा 11,800, 11,800। तो ये बेटा जर्नल एंट्री हमें कैसे करनी है। अगर जीएसटी दिया हो और परचेज कराओ गुड्स तो हमेशा इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, अगर इंटर स्टेट होगा यानी कि स्टेट से बाहर करेंगे तो आईजीएसटी, ठीक है बेटा। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में सिर्फ आपकी जर्नल एंट्री मैंने तुम्हें करनी सिखाई। फॉर्मेट देख लीजिए बहुत ध्यान से, ये फॉर्मेट है एग्जैक्ट, चाहे नॉर्मल एंट्री कर रहे हो या विद सीजीएसटी एसजीएसटी हो। सबसे पहले डेट होगा, फिर पर्टिकुलर, एलएफ, एलएफ का मतलब होता है बेटा लेजर फोलियो। क्या मतलब होता है बेटा, लेजर फोलियो। फिर डेबिट और क्रेडिट, ये कॉलम्स आपको बनाने पड़े कंपलसरी। आप कोई भी जर्नल एंट्री कर रहे हो, चाहे जीएसटी के साथ हो, जीएसटी के साथ ना हो, चाहे कुछ भी हो, आपको जर्नल के फॉर्मेट के अंदर ही जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले डेट का कॉलम आएगा, फिर पर्टिकुलर का, फिर लेजर फोलियो। एलएफ मतलब लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है बेटा, ये एंट्री लेजर के जिस पेज पे जाएगी उस पेज का नंबर होता है लेजर फोलियो। ओके, फिर डेबिट और क्रेडिट, डीआर कहेंगे किसको, डेबिट को, और सीआर कहेंगे क्रेडिट को। ये जो पर्टिकुलर के अंदर स्पेस है, इस स्पेस में आप जर्नल एंट्री करोगे। जर्नल एंट्री करने के बाद यहां ब्रैकेट में ऑलवेज नरेशन लिखोगे। ब्रैकेट में ये जो होता है ना बेटा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, नरेशन। नरेशन फॉर या बीइंग लगा के आप कर सकते हो। जैसे आपने गुड्स परचेज किया तो क्या लिख सकते हो, फॉर भी लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट या बाय चेक या इन कैश। बीइंग लग सकते हो, यानी कि जो यहां पर ये फॉर लिखा हुआ है आपकी मैक्सिमम बुक में ये क्या दिया होगा, बीइंग, बीइंग, ठीक है। बीइंग परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ये जर्नल एंट्री लिखोगे, साथ में नरेशन लिखोगे। ये क्या होती है बेटा, नरेशन होती है। ओके, एक और एंट्री आप देखिए जरा एक बार, गुड्स परचेज फ्रॉम इंटर स्टेट से परचेज किया, यानी कि बाहर से परचेज करके लाए हैं। तो हमें पता है जब विद इन द स्टेट होता है तो 2 टैक्स लगते हैं, कौन कौन से, सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन अगर इंटर स्टेट हो यानी कि बाहर से खरीद के लगाए हो तो हमारे कितना लगता है, 1 लगता है, ठीक है। अगर विद इन द स्टेट हो तो 2, बाहर से क्या हो तो 1। एक कौन सा, आईजीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब यहां पर ये दोनों में कॉमन ही है। मान लो हमने 10,000 रुपए का सामान खरीदा तो 10,000 रुपए तो परचेज अकाउंट में आ गया, ठीक है। 18% का मान लो आईजीएसटी है तो 18% का 1800 यहां पर आ गया, और यहां पर ये कितना आया, ये हमारा 11,800 रुपए का। ओके, तो यहां पर फिर वही काम मैंने क्या बताया बेटा, जर्नल एंट्री करोगे हमेशा जर्नल के फॉर्मेट में। ये पर्टिकुलर के अंदर आप जर्नल एंट्री करोगे और नीचे इसको लिखोगे नरेशन को, क्या बोलते हैं इसको, नरेशन बोलते हैं। नरेशन में क्या करना है आपको, बीइंग लिख के जो आपने किया वो लिख दो। जैसे आपने गुड्स परचेज किया तो बीइंग गुड्स परचेज, कैश में खरीदा तो कैश, उधार खरीदा तो क्रेडिट। ओके, लेट हमने फिक्स एसेट परचेज करी, जैसे प्लांट, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है, परचेज की। तो हमें पता है गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट लिखते हैं, लेकिन गुड्स के अलावा कुछ खरीदते हैं एसेट तो उसका नाम लिखते हैं। तो क्या एंट्री करेंगे बेटा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, जितने की आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे वो यहां लिखोगे। अगर आपने विद इन द स्टेट खरीदा तो 2 तरह के टैक्स देने पड़ेंगे,
सीजीएसटी एसजीएसटी किस नाम से, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट शो करता है कि ये परचेज वाला है ना। तो ये दो टैक्स आ जाएंगे। अगर आपका इंटरस्टेट होगा यानी कि बाहर से आपने खरीदा होगा तो सिर्फ यही आएगा, फिर ये दोनों नहीं आएंगे। ओके, फिर यहां पर लिख देंगे और टोटल हमारा यहां पर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, अगर कोई भी फिक्स डेट हमने खरीदी, ठीक है, विद इन द स्टेट खरीदी तो सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ, और अगर आउटसाइड द स्टेट खरीदी है तो आईजीएसटी लिखेंगे, टू कैश या बैंक। अमाउंट आपको लिख के फिर टोटल आपका यहां पे लिखोगे आप। अब बेटा करते हैं, अगर गुड सेल किया हो तो विद इन द स्टेट, अगर सेम स्टेट में आपने सेल किया है तो मैंने क्या बताया, सेम स्टेट में उठोगा दो, सीजीएसटी एसजीएसटी। ठीक है बेटा, परचेज के साथ तो इनपुट करते हैं डेबिट में, सेल के साथ हमेशा क्रेडिट होता है। किस नाम से, आउटपुट के नाम से। किस नाम से, आउटपुट से। मान लो हमने 10,000 रुपए का सामान बेचा है, ठीक है, ये क्रेडिट वाले आइटम हमेशा यहां लिखते हैं बेटा। ठीक है, यहां पर कितना, 10,000 रुपए का सामान हमने बेचा तो 10,000, और मान लो 18% का टैक्स था तो 900 इसके पास चला गया, 900 इसके पास चला गया, और टोटल हमें डेटर से लेने कितने हैं, 11,800 रुपए। ठीक है बेटा, तो ये हमारी जनरल एंट्री हो गई कौन किसकी, सेल करने की। सिंपल एंट्री होती तो क्या लिखते, डेटर अगर कैश में बेचा तो कैश, अकाउंट डेबिट टू सेल, सिंपल यही एंट्री होती है, नरेशन लिख देते। लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी होगा तो परचेज करेंगे तो डेबिट में इनपुट के नाम से लिखेंगे, सेल करेंगे तो क्रेडिट में आउटपुट के नाम से लिखेंगे। ओके, और साथ में नरेशन जरूर लिखनी है बेटा, हर जनरल एंट्री के साथ नरेशन होगी। नरेशन में आपको क्या लिखना है, बीइंग या फॉर लगा के जो आपने किया वो लिख दो। क्या, मान लो आपने गुड सेल किया तो क्या लिखोगे, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट हमने मान लो उधार बेचा है, ठीक है, और क्या है, इंटरस्टेट है। इंटरस्टेट का मतलब क्या लगेगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी लगेगा तो बेटा क्या होगा, डेबिट करेंगे, जिसको बेचा उसका नाम डेबिट, कैश में बेचा है तो कैश डेबिट, दोनों में से कोई एक ही होगा। सेल जितने की सेल करी है, मान लो सेल हमने करी 20,000 रुपए की, ठीक है, और हमारा मान लो कितना रेट ऑफ जो टैक्स है वो मान लो 18% है हमारा। ठीक है, तो ये 3600 रुपए का हमारा क्या आ गया, आईजीएसटी आ गया। और टोटल डेटर से हमें कितने लेने हैं बेटा, 23,600 रुपए। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ सेल। ओके, अब मान लो हम करते हैं परचेज रिटर्न की एंट्री कर रहे हैं। परचेज रिटर्न की सिंपल एंट्री क्या होती है बेटा, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी ना होता तो क्या होता, जिसको आपने रिटर्न किया उसका नाम डेबिट, राम श्याम मोहन जो भी है, डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, जनरल एंट्री में क्या लिखते थे, नीचे ब्रैकेट में लिखते हैं बीइंग गुड्स रिटर्न टू दिस जो भी इसका नाम होगा। लेकिन अगर ये वो वाला गुड्स रिटर्न किया जिसपे हमने सीजीएसटी एसजीएसटी भी पे किया था, तो ऐसे केस में बेटा जब सामान लाए थे, परचेज किया था, तो सीजीएसटी एसजीएसटी को क्या किया था, डेबिट किया था इनपुट के नाम से। अब सामान वापस ही कर दिया, वापस कर दिया तो वही हमारा क्या हो जाएगा, टैक्स रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, पहले जो डेबिट किया था अब वही चीज हमारी क्या हो जाएगी, इनपुट के नाम से क्रेडिट, क्योंकि जब परचेज किया था तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट किया था, अब वो तो वापस ही कर दिया तो उस परचेज का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इसलिए टैक्स को भी रिवर्स कर देंगे हम। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी या जीएसटी को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट अगर विद इन द स्टेट था तो, अगर आउटसाइड द स्टेट था तो आईजीएसटी लगा होगा, आईजीएसटी को उस टाइम डेबिट किया होगा, अब यहां पर आईजीएसटी को हम क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जितने का सामान था वो यहां लिखो। ठीक है, अगर आपका जैसे ये क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट की एंट्री है ना तो ये क्रेडिट में आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी ये सारा लिख देंगे। ठीक है, और डेबिट में जो भी उसका जो भी हमारा क्रेडिटर का अमाउंट था वो सारा का सारा। ठीक है, डेबिट में। इसी तरह से सेल रिटर्न, सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जिसको आपने जिसने सेल रिटर्न किया है उसका नाम। जैसे मान लो 10,000 रुपये का सामान था तो 10,000 रुपये यहाँ पे आ गया। ठीक है, और हमें पता है जब हमने सेल की थी तो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को हमने क्या किया था बेटा, क्रेडिट किया था। अब ये तो सेल वापस ही हो गई, वापस हो गई तो उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, यहां पर ये रिवर्स हो जाएगा तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। विद इन द स्टेट था तो सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम से, आउटसाइड द स्टेट था तो आईजीएसटी के नाम से। ठीक है, मान लो आउटसाइड द स्टेट था, 18% का रेट चार्ज हुआ था तो 1800 रुपये हमारे क्या आ गए, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे कितना आ जाए, 11,800 रुपये। ओके बेटा, आपको ये खास ध्यान रखना है, जनरल एंट्री जब भी होगी जनरल के फॉर्मेट में होगी, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, इसी फॉर्मेट पे करनी है। पर्टिकुलर वाली चीज में आपको क्या लिखना है, जनरल एंट्री को लिखना है। ठीक है, ये तो एक छोटा सा नोट है, ये जनरल एंट्री का पार्ट में नीचे देखो। मान लो आपका कोई भी गुड्स क्या हो गया बेटा, खराब हो गया, चोरी हो गया, आपने किसी को दान दे दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दी है ना, फ्री सैंपल आप बांट रहे हो, ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए आपने विड्रॉ कर लिया, तो ऐसे केस में कोई भी रीजन ऐसा हो जिससे आपका सामान फ्री जा रहा है, तो ऐसे केस में उस रीजन को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, यहां पर डेबिट का अमाउंट, ये डेबिट का अमाउंट है तो डेबिट की ये साइड है, क्रेडिट की ये अमाउंट है, क्रेडिट की ये साइड है। टू परचेज लिखेंगे,
और हमें पता है जब हमने सामान खरीदा था तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को डेबिट किया था, पर अब हमारा सामान ये क्या हो रहा है बेटा, फ्री जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वही रिवर्स हो जाएगा हमारा, यानी कि अगर डेबिट में पहले हमने क्या किया था, ये लिखा था, तो अब क्रेडिट में ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, जो भी इनके ऊपर टैक्स था वो नीचे हम क्रेडिट में लिख देंगे। जैसे 10,000 रुपए का सामान खरीदा, खराब हुआ, तो 10,000 तो यहां आ गया। ठीक है, परचेज कितने का था, मान लो 10,000 तो यहां पे आ गया, और उसके बाद उस पर आपने सीजीएसटी एसजीएसटी पे करा था 900 तो 900 यहाँ पे आ गया। तो टोटल हम ये मानेंगे आपका जो सामान था वो 11,800 रुपए का क्या हो गया बेटा, खराब हो गया। ओके, सैलरी पे सीजीएसटी एसजीएसटी हम पे नहीं करते हैं, है ना। जैसे तो हमने क्या करा, वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, नीचे नरेशन बीइंग वेजेस या सैलरी पेड। ठीक है, अगर कोई ऐसी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, टेलीफोन एक्सपेंस है जिसपे आपने सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया है, तो जितने का बिल था वो तो ऊपर आ जाएगा, और जो उनके ऊपर टैक्स लगा था, अगर विद इन द स्टेट है विद इन द स्टेट ही होगा, क्योंकि ये फैसिलिटी तो हम नॉर्मली विद इन द स्टेट ही लेते हैं। तो उसके ऊपर जो टैक्स आपने पे किया था वो आ गया, और टोटल आपके बैंक से इतना पैसा जाएगा। ओके, लीगल एक्सपेंस, किसी लॉयर की जो फीस वगैरह है कोई आपने पे किया जिसपे सीजीएसटी एसजीएसटी पे होता है। ठीक है, तो जो भी खर्चा किया आपने वो खर्चे का नाम डेबिट, जितना भी टैक्स पे किया वो डेबिट, और यहाँ पर क्रेडिट में कैश या बैंक। ये ध्यान रखना है बेटा, नरेशन जरूर लिखनी है। क्या जरूर लिखनी है, नरेशन। तो बीइंग लगा के, बीइंग क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस पेड, बीइंग लीगल फीस पेड। ठीक है, बाद में बेटा क्या करते हैं, लास्ट में जितना भी आपने आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी ये सब कलेक्ट किए हुए हैं उनसे सेट ऑफ करेंगे। मान लो आउटपुट आईजीएसटी आपके पास जो टोटल आया था बेटा वो आया था, ये कुछ भी अमाउंट है। इनपुट आपने इसी चीज पे जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, आईजीएसटी पे इतना दे रखा है, सीजीएसटी इतना दे रखा है, इस पे इतना दे रखा है, तो आपस में इसको क्या कर देंगे, सेट ऑफ। इनपुट वो होता है जो हमने पे किया, आउटपुट वो है जो हमने कस्टमर से कलेक्ट किया। ठीक है, मान लो हमने कस्टमर से कलेक्ट किया है कितना, 10,000 रुपए। ठीक है, और जो हमने इनपुट जो हमने लगाया हुआ था वो कितना कितना लगाया हुआ था, ये लगाया था एक हमारा 1,800 रुपये एक लगा था, 1,800 रुपये एक लगा था, और हमारा क्या था 3,600 रुपये एक लगा था। ठीक है, तो अब ये क्या है, आउटपुट से जो कलेक्ट किया, जो हमने पे किया, सेट ऑफ हो जाएंगे। बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो अब हमारा क्या है, ये आउटपुट आईजीएसटी हमारा पेबल हो जाएगा जो हमें देना है। ठीक है, ये तो हुआ आईजीएसटी कैसे सेट ऑफ होगा। अब सीजीएसटी कैसे सेट ऑफ होगा, सीजीएसटी सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ हो सकता है सीजीएसटी से या आईजीएसटी से। तो सीजीएसटी मान लो आपने टोटल जो आपने कलेक्ट किया है वो कितना कलेक्ट किया है, 10,000। आईजीएसटी आपने सीजीएसटी कितना पे कर रखा था पहले से, 900 रुपए। ठीक है, और ये इनपुट आईजीएसटी पे कर रखा था मान लो हमने 1,800 रुपए। तो अभी भी ये वो बैलेंस है जो हमें पे करना है गवर्नमेंट को, क्योंकि बेटा ये हमारा क्या होता है, ये टैक्स है ना जो हमें किसको देना है, गवर्नमेंट को। तो ये बैलेंसिंग फिगर ऐसी है जो हमें अभी भी पे करनी पड़ेगी। तो ये जनरल एंट्री है। देखो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, जो भी आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है, आप क्या करोगे, आपने बहुत जगह क्या किया है, कभी आपने इनपुट को डेबिट किया है। ठीक है, इनपुट हमारा, इनपुट ऑफ सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, ये आपने पे किया है। ठीक है, लेकिन आपने कुछ कलेक्ट भी किया है। ठीक है, जैसे कि आपने कलेक्ट क्या है, ये आउटपुट। तो जितना आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, जितना आपने कलेक्ट किया, वो दोनों आपस में सेट ऑफ होंगे। ठीक है, जो बैलेंस अमाउंट है वो आप गवर्नमेंट को दोगे। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड हमारी ये एंट्री थी, लास्ट की 2 एंट्री जो मैंने अभी भी आपको समझाई है। ठीक है, ये आपको खास ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। आउटपुट एसजीएसटी, एसजीएसटी को कैसे सेट ऑफ करोगे आप, जितना भी आपने कलेक्ट किया वो ऊपर रखो। ठीक है, एसजीएसटी और सीजीएसटी ये ध्यान रखना है बेटा, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ जो है आपस में हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एसजीएसटी है, ये हमारा आया, हमने यहां पे लिख दिया। ठीक है, इनपुट जितना आप पे कर चुके हो या इनपुट आईजीएसटी जितना आप पे कर चुके हो, ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा क्या, जनरल एंट्री। पेमेंट ऑफ जीएसटी इज मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश। इलेक्ट्रॉनिक कैश से हमने क्या करा, जीएसटी हम पे कर रहे हैं, तो पे करने की एंट्री क्या हो रही, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक हो जाएगा। ठीक है, और बाद में ये जितना भी हमें पेबल था अकाउंट, वो सारे पेबल को डेबिट करेंगे। पहले हमने क्या करा, एक अकाउंट ओपन किया, उसमें कैश डाल दिया, अकाउंट ओपन करके क्या कर दिया, एक कैश डाल दिया, और कैश डालने के बाद हमने ये पे कर दिया। पे करने की एंट्री ये, तो ये हमारी जीएसटी की सारी एंट्री है। बेटा ये ध्यान रखना आप लोग, मैं फिर समझा रहा हूं आपको कि ये तो विद जीएसटी एंट्री है, विदाउट जीएसटी वाली एंट्री भी सारे की सारी इसी फॉर्मेट में होंगी। ये ध्यान रखना आपको, हमेशा क्या करना है, पहले फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट कैसे होगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ये फॉर्मेट बनाएंगे आप। फॉर्मेट बनाने के बाद ये इस पर्टिकुलर में जनरल एंट्री को लिखोगे, और जो भी एंट्री करोगे ध्यान नीचे नरेशन भी लिखोगे, फॉर या बीइंग लगा के जो आपने किया वो लिखना है।
फिर ये सिर्फ यहाँ से लेके, फिर हमारा क्या करना है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन मार देंगे। लाइन मारने के बाद अगली एंट्री हमारी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सारी एंट्री करते रहेंगे, अमाउंट करते रहेंगे। अमाउंट पे लाइन नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं आएगी, ये सीधी लाइन नहीं करनी, ये सिर्फ लाइन यहीं तक है। ठीक है बेटा, ये सारी की सारी एंट्रीज आपको इसी फॉर्मेट में करनी है, चाहे विद जीएसटी हो चाहे विदाउट जीएसटी हो। ओके बेटा, तो अभी आप इसको सारी एंट्रीज को अच्छे से घर में देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछेंगे। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।